मणिपुर में पिछले 3 दिनों से तनाव का माहौल है। आगजनी और हत्या की खबरें दिल को दहला देने वाली हैं। तनाव वाले इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। राज्य में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। साथ ही दंगा करने वालों को देखते ही गोली मार देने के भी आदेश जारी हो चुके हैं। तो आखिर मणिपुर में क्यों है तनाव का माहौल? मैतेई और कुर्की समाज के बीच क्यों है लड़ाई? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दरअसल मैतेई समाज मणिपुर में एक गैर आदिवासी समाज है जो पिछले करीब 1 दशक से शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी समुदाय होने का दर्जा मांग रही है। हालांकि मैतेई समुदाय के लोग मणिपुर में बहुसंख्यक हैं, जिनकी प्रदेश में कुल आबादी 50% से भी ज्यादा है। मैतेई समुदाय की मांग पर सुनवाई करते हुए 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसके तहत राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने पर विचार करने को कहा गया, जिसके बाद से मणिपुर में मौजूदा आदिवासी समुदायों में आक्रोश जाग गया। इसमें सबसे पहले नाम आता है कुकी समुदाय का, जिनको मणिपुर में आदिवासी का दर्जा पहले से ही प्राप्त है। आपको बता दें कि मैतेई समुदाय का कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेश से लोग भारी संख्या में मणिपुर आकर बसते जा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मणिपुर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने 3 मई को एक मार्च निकाला, जिसमें तमाम आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। अब इसी मार्च में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसने हिंसक मोड़ अपना लिया। और मिली जानकारी के मुताबिक इस हिंसक झड़प में कई बाहरी अराजक तत्व और हिंसा भड़काने वाले लोग शामिल हो गए थे, जिनके पास हथियार भी थे। हमें जानकारी मिली कि चुराचांदपुर, बिष्णुपुर और पोपी मणिपुर के वह इलाके हैं जहां हिंसा ने ज्यादा हिंसक रूप अपना लिया। हालांकि मणिपुर के कुल 8 जिले हैं जो तनावग्रस्त हैं। ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने मैतेई समुदाय के लोगों के घर जला दिए, जिसके जवाब में मैतेई समुदाय ने भी चर्च पर हमला कर दिया, जहां कुकी समुदाय के लोग अक्सर जाते रहते हैं। इसी वजह से पूरी घटना को हिंदू बनाम क्रिश्चियन का भी एंगल दिया जा रहा है, लेकिन यह पूरा मामला महज आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के बीच का ही है। द वायर को आगे मिली जानकारी के मुताबिक इस वक्त मणिपुर में रैपिड एक्शन फोर्स की 5 टुकड़ियां तैनात हैं और कई टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। मणिपुर के मौजूदा हालात राज्य व केंद्र सरकार दोनों के लिए ही चिंताजनक हैं। मणिपुर में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी खुद उसी समुदाय से आते हैं जो इस पूरे तनाव में शामिल हैं। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास और शांति की बात करते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मणिपुर में हालात तनावग्रस्त हुए तो हुए कैसे। हालांकि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं मणिपुर की ही भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने भी ट्वीट करके लिखा कि मेरा मणिपुर जल रहा है। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो जारी करके बीजेपी पर भारी सवाल खड़े किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये 2023 का भारत है जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। तो ये थी मणिपुर हिंसा से जुड़ी तमाम जानकारियां। इसी तरह आप देखते रहें द वायर को, ताकि आप तक सही जानकारी हर मुद्दे पर पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।